हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं समाज कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों पर। आज 12 दिसंबर है। कल 13 दिसंबर कल 13 दिसंबर 2023 है और कल के दिन यूजीसी नेट सोशल वर्क का सेकंड शिफ्ट में पेपर है। उन्हीं के संबंध में आज मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों पर बातचीत करने वाला हूं। आप सबको बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं और हमारी क्लासेस जो है यूजीसी नेट के लिए चलाई जाती है और एमपी पीएससी की क्लासेस चलाई जाती है जो सोशोलॉजी पर बेस्ड है एमपी पीएससी की क्लासेस। और साथ ही साथ मैं DSSB का एक नया बैच स्टार्ट किया हूँ। न्यू बैच स्टार्ट है और ये क्लासेस का जो समय रखा गया है शाम को 8:30 बजे। इसकी क्लासेस नियमित समय पर डे चलाई जाती हैं और यूनिट वाइज आपको कवर किया जा रहा है, टॉपिक वाइज आपका कवर किया जा रहा है। और आप लोगों को अभी भी हाल में मैंने कवर किया है DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर में, जो है समाज सुधारक की संस्थाएं और समाज सुधारक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। हालांकि आज की हमारी जो टॉपिक है ये प्रश्न पत्रों पर आधारित है। तो जुलाई 2016 का ये समाज कार्य का प्रश्न पत्र है। जुलाई 2016 का यूजीसी नेट समाज कार्य का सेकंड प्रश्न पत्र है और उस समय एक और प्रश्न पत्र पूछा गया था, वो थर्ड था। तो थर्ड में कुल टोटल 75 क्वेश्चन हुआ करते थे और सेकंड में कुल टोटल 50 क्वेश्चन हुआ करते थे। तो मैं आप लोगों से 50 प्रश्नों पर यहाँ पर बातचीत करने वाला हूँ। बैक टू बैक आप लोगों को पर डे क्लासेस दी जा रही है। लगभग पर डे क्लासेस में आप लोगों को यूजीसी नेट को 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। टोटली केवल यूजीसी नेट पर बेस्ड है ये क्लासेस, है ना। तो पहला प्रश्न है कि वह समूह जो सामाजिक समूह कार्य में है, आपको रिलेट करना है कि कौन कौन से पार्ट इसके अंतर्गत आएंगे। वह समूह जो सामाजिक समूह कार्य में है वह एक है व्यवस्थित रूप से गठित होना। दूसरा है उसके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, ये भी करेक्ट है। तीसरा है व्यक्ति पर जोर दिया जाता है, ये भी करेक्ट है क्योंकि वह समूह जो सामाजिक समूह कार्य में है ये तीनों बातें हैं। लेकिन ऑप्शन डी को अगर आप देखें ध्यान से तो कहता है कि स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आता है, जो कि ये गलत है। आप ए बी सी यानी आप ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर पहला भी सही है, दूसरा भी और तीसरा भी। तो आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन में ए बी सी इन्वॉल्व है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न और पूछा जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है सामुदायिक संगठन में संचेतना उपागम है। तो इसमें 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप। कह रहा है पहला ऑप्शन की सेवाएं प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रैक्सिस, तीसरा ऑप्शन कह रहा है समूह स्तर पर लोगों को संगठित करना, चौथा ऑप्शन कह रहा है शोध हेतु समुदाय को समझना। क्वेश्चन सेकंड, सही जवाब इसका होगा समूह स्तर पर लोगों को संगठित करना। थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन परामर्श के बारे में सही नहीं है। सही जवाब इसका होगा कि परामर्श में किसी व्यक्ति की समस्या समाधान नहीं प्रदान करता। यही ऑप्शन आपसे पूछा है, परामर्श के बारे में सही नहीं, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बल्कि केवल मार्गदर्शन प्रदान करता है, ऐसी बात नहीं है। यही ऑप्शन करेक्ट है आपका। ये स्टेटमेंट परामर्श के बारे में सत्य नहीं। बाकी देखिए परामर्श की प्रक्रिया शामिल रहेगी, है ना। व्यक्तियों की वर्तमान समस्या का समाधान में सामर्थ्य बनाना भी शामिल रहेगा, ठीक है। परामर्शदाता परामर्शार्थी को उसकी पसंद, योजना, समायोजन संबंधी तथ्य को खोज व्याख्या करना, ये भी सही रहेगा। ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, अपनी गणितीय माध्य से यक्स के सभी मूल्यों के विचलनों का योग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो शून्य होता है। ऑप्शन आपका थर्ड इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, किसी असम्मति वितरण में माध्य माध्यिका बहुलक के बीच का संबंध क्या हो सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के लिए भी हो सकता है और DSSB के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुलक इज इक्वल 3 माध्यिका माइनस 2 मीन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जवाब जाएगा। बहुलक इज इक्वल 3 माध्यिका माइनस 2 मीन आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पर याद रखिएगा, पहले बहुलक आएगा।
ये जो आप समाज कार्य का प्रश्न पत्र इस समय देख रहे हैं, ये यूजीसी नेट का समाज कार्य का प्रश्न पत्र है। कल 13 दिसंबर है। कल आप सभी का सेकंड शिफ्ट में सोशल वर्क का क्वेश्चन है और उन्हीं पेपरों को आप सही तरीके से पढ़कर आप लोग जवाब देंगे। हमारे यहाँ आज जो है यूजीसी नेट की जो क्लासेस चलाई जाएगी वो एक दोपहर को 1 PM रहेगी और ये लगभग इस समय जो चलाई जा रही है वो 1.5 से 2 घंटा इसकी क्लासेस जो है दी जा रही है। और आज एक क्लास रहेगी 7 PM और एक क्लास आज रहेगी 8:30 PM। तीनों क्लासेस आप सबको प्रोवाइड कराई जाएंगी और टोटली सोशल वर्क पर बेस्ड रहेंगी ये क्लासेस, है ना। ये क्लासेस आप लोगों को भली भांति तरीके से पता है कि अनलिस्टेड होती हैं, प्राइवेट होती हैं। जो बच्चे पेड हैं उन्हीं बच्चों को ये क्लासेस जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं, पेड वाले बच्चों के लिए। तो मैं जितनी भी टॉपिक पर आजकल मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, जो मैराथन चला रहा हूँ, जो मेन पॉइंट है आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो सभी सोशल वर्क के कल प्रश्न पत्रों में आप लोगों को देखने को अवश्य मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, लिंग आधारित होने वाले श्रम के घरेलू विभाजन का तात्पर्य क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, और महिलाएं घर पर अधिकांश आदत संबंधित श्रम संबंधित कार्य करती हैं। लिंग आधारित होने वाले श्रम के घरेलू विभाजन का मतलब क्या है। कहता है कि महिलाएं घर पर अधिकांश आदत श्रम संबंधी कार्य करती हैं, जो कि ऑप्शन यही बताता है घरेलू विभाजन का पार्ट जो लिंग आधारित पर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम डैश वर्ष में पारित हुआ है। तो सही जवाब होगा भारत में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 में पारित हुआ था। आप करेक्ट जवाब देखिए पहले को। क्वेश्चन नंबर 8, मूल अधिकारों की निम्नलिखित या निम्न में से किस श्रेणी में अस्पृश्यता का अंत को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अस्पृश्यता बेसिकली 17 अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 17 है जो रिलेट कराता है समता के अधिकारों को। और आप जानते हैं 14 से लेकर 18 तक जो है समता के अधिकारों में बताया गया है मौलिक अधिकार में। कुल टोटल मौलिक अधिकार 6 हैं। इन पर मैं बहुत डीप में आप लोगों से बातचीत कर चुका हूँ, ठीक है। केवल क्वेश्चन के आंसरों पर मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ यहाँ पर। बी करेक्ट होगा सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन निष्पत्ति मूल्यांकन की मुख्य प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब होगा आपका। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बी ऑप्शन, आकलन, निर्देश और विकास। मूल्यांकन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के कार्य के निष्पादन को मूल्यांकित किया जा सकता है ना। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी संगठन में एक प्रकार के कार्यों का समूहन डैश भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 सही बात है, कार्य वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपसे कि किशोर अपराध उप संस्कृति सिद्धांत पहली बार डैश द्वारा बताया गया था। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में कि रॉबर्ट मर्टन अमेरिका के समाजशास्त्री थे। किशोर अपराध उप संस्कृति सिद्धांत पहली बार मर्टन द्वारा ही बताया गया था। तो आर के मर्टन इज द राइट आंसर करेक्ट होगा और ऑप्शन नंबर आपका बी यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी कामना अथवा इच्छा की अभिव्यक्ति को प्रकटन के या प्रकटन से अवरुद्ध किया जाना क्या कहलाता है। किसी कामना इच्छा की अभिव्यक्ति को प्रकटन से अवरुद्ध किया जाना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली किसी कामना अथवा इच्छा की अभिव्यक्ति को प्रकटन से अवरुद्ध किया जाना निग्रह कहलाता है और ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न आप देख रहे हैं 2016 का, जुलाई 2016 यूजीसी नेट समाज कार्य का प्रश्न पत्र है। ये सेकंड है। थर्ड में आप लोगों को 75 क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को जिक्र करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने दिया गया है। कह रहा है कि श्रमिक बाजार में श्रमिकों का लैंगिक विभाजन पुनः प्रकट हो रहा है, इसका अभिप्राय क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का, तो महिलाएं इन्हीं कार्यों को कर रही हैं जिन्हें वे घर पर काम या घर पर करने की आदी हैं। तो लैंगिक विभाजन, अभी भी एक सवाल आया था, श्रमिक या श्रमिकों का लैंगिक विभाजन पुनः प्रकट हो रहा है।
तो यहाँ देख सकते हैं वे घर पर करने के लिए आदी हैं कार्यों को महिलाएं, और वे कार्य निम्न हैसियत के हैं और उसके लिए कम भुगतान किया जाता है। पैतृक संबंध क्या है? अनुच्छेद रहता है, बिल्कुल सही है। यह अंतरण परिवार आधारित पितृसत्ता के या पितृसत्ता से उद्योग आधारित पितृसत्ता की ओर जाता है, ये भी करेक्ट है। ए 3 में अगर मैं बात करूँ, पहला दूसरा तीसरा करेक्ट है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में केवल पहला दूसरा तीसरा सही है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आत्मसम्मान डैश है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। आत्मसम्मान डैश है जो कि विशेष गुण है। क्वेश्चन नंबर 14 में विशेष सिद्धांत मानव व्यक्तित्व के अध्ययन का एक तरीका है और इसी सिद्धांत का मानना है कि व्यक्तियों के शील गुण काफ़ी लंबी अवधि में भी बहुत सीमा तक अपरिवर्तित रहते हैं। इस वजह से आत्मसम्मान विशेष गुण के पार्टों को निभाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पहली बार भूदान कहाँ से चलाया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम बात करते हैं तो पोशमपल्ली से चलाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऋणात्मक वैषम्य वितरण के मामले में क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब हो जाएगा माध्य माध्यिका बहुलक। यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर, अगर आप देखेंगे ये क्रम है जो वैषम्यता ऋणात्मक वैषम्यता पर वितरित होता है, आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 17 कि अपराध के विषय में जीव वैज्ञानिक विचारधारा को प्रस्तुत डैश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब जाएगा सिजारे लैम्ब्रोसो। सिजारे लैम्ब्रोसो की बात अगर हम करते हैं तो इटली के अपराध शास्त्री और चिकित्सक थे जिन्होंने अपराध शास्त्र के जनक के रूप में जाने गए। और सही जवाब अगर हम बात करूँ तो जीव वैज्ञानिक विचारधारा से प्रस्तुत अगर है तो सिजारे लैम्ब्रोसो हैं, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 3। डनहम ने कुल टोटल 28 सिद्धांत दिया है, आप पहले पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन अपराध के नामपत्रण सिद्धांत से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम बात करते हैं नामपत्रण सिद्धांत किसमें? तो वो अपराध के है ना, अपराध के। तो ऑप्शन आपका हवार्ड बेकर का नाम जाएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड नामक विकास कार्यवृत्त के अनुपालन संबंधी प्रस्तावित सूचकों की संख्या क्या थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा 309 था। ठीक है, याद रखिएगा IMP सवाल है, या ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड नामक विकास कार्यवृत्ति के अनुपालन संबंधी प्राप्त वित्त सूचकों की जो संख्या थी वो 309 है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने ये। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे हम लोग, और ये देख रहे हैं आप लोग जुलाई 2016 का समाज कार्य का विगत वर्ष का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। ये प्रश्न पत्र UGC नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे YouTube चैनल पर समाज कार्य के संबंध में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। DSSB की अगर मैं आपसे बात करूँ, सोशल वेलफेयर ऑफिसर की नया बैच चलाया जा रहा है शाम को 8:30 बजे से। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो UGC नेट की जो क्लासेस चलती है वो क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, एक 1 PM पर और एक 7 PM पर। ठीक है, 1 PM की क्लासेस थोड़ा सा लेंथी यानी लंबी बनाई जाती है, रीज़न ये है कि कल आप लोगों का परीक्षा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, प्रभावी समय प्रबंधन है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होना चाहिए? ये बेसिकली रिलेट कराता है दीर्घकालिक योजना का निर्माण, उसके बाद कार्य सूची तैयार करना और उसके बाद दूसरों को कार्य को जो है प्रत्यायोजित करना। अल्पकालिक का योजना निर्माण की बात तो प्रभावी समय प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए सेकंड को आप हटा दीजिए। पहला तीसरा चौथा आप देखिए, पहला तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, इसलिए 4 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 21, निम्नलिखित में से कौन असहमति दूर करने की विधि है? क्वेश्चन नंबर 21 में असहमति को दूर करने की विधि मानी जा रही है, तो एक तो अवपीड़न होगा, दूसरा परार्थोमुखी रियायत होगा, तीसरा विषय पर मानचित्रण होगा, परिहार बेसिकली नहीं होता है। 1, 2, 3 आप देखेंगे तो 1, 2, 3 ऑप्शन 4 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, अर्ध विधवा पद को इस प्रकार समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, अर्ध विधवा पद को इस प्रकार समझा जा सकता है, जो पहला ऑप्शन देखेंगे आप कि वे महिलाएं जिनके पति गायब हैं परंतु उन्हें मृत घोषित नहीं किया गया है, तो उसे हम कहते हैं अर्ध विधवा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा।
परियोजना प्रस्ताव में शामिल है। परियोजना प्रस्ताव में शामिल है तो मैं आपसे कहूँगा कि एक परियोजना का उद्देश्य शामिल होगा, दूसरा आपका बजट शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर आप दूसरा और तीसरे पॉइंट को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको मिलेगा, ये ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किशोर न्याय अधिनियम 2016 के अनुसार विशेष ग्रह है और विशेष ग्रह को क्या किन चीज़ों को रिलेट कराता है। क्वेश्चन नंबर 24 में तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी, कानून के विरुद्ध जो बच्चे हैं वो विशेष ग्रह को रिलेट कराते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और मैंने आप लोगों को बताया है कि जो कानून का उल्लंघन कर रहा होता है उनको बेसिकली पर्यवेक्षण गृह में रखा जाता है ना। इसके बारे में कल हम लोगों ने 2017 का जो समाज कार्य का प्रश्न पत्र था तृतीय वाला, वहाँ पर मैंने आप लोगों से जिक्र किया था, वो चीज़ें उसमें रिलेट करती हैं। यहाँ आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ये तो 2016 का जुलाई का समाज कार्य का प्रश्न पत्र है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे। मेटा संचार डैश से संबंधित है 25 में, ठीक है। तो मेटा संचार बेसिकली आवाचिक संकेतक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जब सक्रियाएं होती हैं और उसका विकास होता है तब, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दर्शाएगा, तब दल के सदस्य अपने कार्यों या अपने कार्य को भावपूर्ण ढंग से शुरू करते हैं, ठीक है। जब सक्रिया होती है तब उसका विकास होता है, ठीक है, और उसका क्या होता है, विकास भी होता है। तब ऐसी कंडीशन पर दल के सदस्य अपने कार्य भावपूर्ण ढंग से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो यह निर्णित करते हैं कि एक व्यक्ति अथवा एक क्रिया अमान्य या असामान्य है या असामान्य है। फिर से सवाल सुनिए, ऐसे कौन से तत्व हैं जो यह निर्गित या यह निर्णित करते हैं कि एक व्यक्ति अथवा एक क्रिया असामान्य है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, कष्ट भी है, मानकों की अवहेलना भी है, नियंत्रण की कमी भी है, असुरक्षा भी है। सत्य जवाब जाएगा ऑप्शन पहला वाला, ए बी सी डी करेक्ट होंगे। ये कौन से तत्व हैं जो यह निर्णित करते हैं कि व्यक्ति अथवा एक क्रिया अमान्य होगी, और ये सभी ऑप्शन आपका पॉइंट जो है करेक्ट हो जाएंगे, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन सही। विशेष गुणों के विकारों को जाना जाता है किस नाम से, विशेष गुण। देखिए बेसिकली व्यक्तित्व विकास विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों और व्यवहारों का एक वर्ग है। व्यक्तित्व विकार के विभिन्न स्वरूप किसी व्यक्ति के व्यवहार संबंधित प्रवृत्तियों की गंभीर समस्याओं के संबंध में होता है, जो आमतौर पर व्यक्तित्व के अपने या अनेक पहलुओं को शामिल करता है और लगभग हमेशा ही काफ़ी हद तक निजी और सामाजिक विकारता से जुड़े होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो व्यक्तित्व विकार है वो बेसिकली विशेष गुणों के विकारों से जाना जाता है, और पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विभिन्न पदों की सापेक्ष तीव्रता निर्धारित करने हेतु किस अनुमाप का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 सही जवाब क्या होगा, आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी की तरफ जाएं, लिंकर्ट अनुमाप। विभिन्न पदों के सापेक्ष जो तीव्रता होती है निर्धारित करने हेतु लिंकर्ट अनुमाप का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट है। 30, सामाजिक समूह कार्य के अभ्यास में कार्य आयोजना के लिए कौन जिम्मेदार होगा। क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब ऑप्शन आपका सी चला जाएगा, समूह कार्यकर्ता से मार्गदर्शन के साथ समूह सदस्य, ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यदि आप समाज कार्य के बारे में ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, उसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 8506031308 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो और इसके बारे में पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। DSSB की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, UGC नेट की है, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की क्लासेस है, एम्स मेडिकल सोशल वर्क की क्लासेस है। हमारे यूट्यूब पे केवल समाज कार्य की ही क्लासेस चलाई जाती हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। 31 कहता है कि सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास के बीच क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 31 सही जवाब इसका क्या जाएगा, सामुदायिक विकास एक क्षेत्र में जिनमें सामुदायिक संगठन का अभ्यास व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 के बारे में। 32 के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो क्वेश्चन जो 32 हमारे सामने है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी निपुणता जिसकी
आवश्यकता सामाजिक समूह के अभ्यास में सामाजिक समूह कार्यकर्ता के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 सही जवाब ऑप्शन नंबर आप सी को देखिए, भागीदारी में निपुणता। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी निपुणता है जिसकी सहायता सामाजिक समूह कार्य के अभ्यास में सामाजिक समूह कार्यकर्ता के लिए नहीं है। तो भागीदारी में निपुण होना इसका कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 सामाजिक क्रिया का प्रत्यक्ष शारीरिक क्रिया प्रतिमान डैश का प्रारूप है। 33 का सही ऑप्शन जाएगा सामाजिक क्रिया एक संभावित व्यक्ति स्वरूप है। ऑप्शन पहला आपका यानी पॉइंट पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कहता है, कहता है कि टॉमस ए हॉरिस के समव्यवहार विश्लेषण में एक व्यक्ति दूसरे के बारे में क्या विचार रखता है। 4 संभावित जीवन स्थिति का वर्णन किया गया है और इन्हीं स्थितियों को उसके द्वारा किए गए वर्णन के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 34 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल सोशल वर्क के लिए भी और यूजीसी नेट के लिए भी। 34 का अगर हम बात करें, पहले मैं ठीक नहीं हूँ आप ठीक हैं, ये पहला पॉइंट आपका शामिल रहेगा 34 में। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो दूसरे पे कहता है 34 वाले पे अगर हम बात करते हैं तो आपका मैं ठीक नहीं हूँ आप ठीक नहीं हैं, यानी थर्ड वाला पॉइंट आपका यहाँ पे रिलेट करेगा। वहीं 34 में अगर हम बात करते हैं 34 में तो आपका फोर्थ रिलेट होगा कि मैं ठीक हूँ आप ठीक नहीं हैं, और लास्ट में सेकंड आपको रिलेट कराएगा कि मैं ठीक हूँ और आप ठीक हैं। तो यहाँ पर 4 वाला सेकंड पॉइंट आ जाए। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन जो जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला तीसरा चौथा फोर्थ ये क्रम लगाया गया है। ठीक है, तो पहले आप ध्यान रखिए कि जो पहला पॉइंट है मैं ठीक नहीं हूँ और आप ठीक हैं। दूसरा कहेगा कि मैं ठीक नहीं हूँ आप ठीक नहीं हैं। तीसरा कहेगा कि मैं ठीक हूँ और आप ठीक नहीं हैं। चौथा आपसे बोलेगा कि मैं ठीक हूँ और आप भी ठीक हैं। तो रिलेट जो करा रहा है यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कॉम्पटन और गिलवे की समस्या समाधान प्रतिमान के संपर्क फेजेस में चरणों को सही क्रम क्या हो सकता है। विद्वान है और इन्होंने समस्या समाधान के प्रतिमान के संपर्क फेज दिए थे यानी स्टेप दिए थे और नाम है गिलवे और कॉम्पटन। क्वेश्चन नंबर 35 सही जवाब अगर इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं, पहले समस्या की पहचान होगी, फिर लक्ष्य और पहचान होगा, संविदा होगा, फिर उसके लास्ट में अन्वेषण होगा। सही ऑप्शन जो जा रहा है वो बी ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये सोशल वर्क के प्रश्न पत्र हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पर बात करते हैं हम लोग। अगले सवाल पर अगर मैं जिक्र करूँ तो आप यहाँ पर रिलेट करा सकते हैं। क्वेश्चन हम एक बार देखेंगे किस क्वेश्चन को ये रिलेट कराने की बात की जा रही है। कह रहा है निम्नलिखित में से आयोग को उसके सबसे पहले स्थापित होने और बाद में स्थापित होने वर्ष के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 36 का आप लोगों को अगर वर्ष पता होगा तो आप इस सवाल को सही तरीके से आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने है और इस सवाल का अगर हम जवाब चाहते हैं तो क्या हो सकता है इस सवाल का करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय सूचना आयोग 2005 का है, आप सब जानते हैं इसके बारे में, 2005 का है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की बात करते हैं तो 1994 का है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1992 का है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता हूँ तो 1993 का है। क्रम दर्शाना है, अगर यही वर्ष पता होगा तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने है। तो आप देखिए सबसे पहले कौन सा आया है, थर्ड आया है। सबसे पहले आपको अगर हम बात करते हैं 1992 आया है थर्ड, तो थर्ड आपका यहाँ पर रिलेट हो रहा है। फिर 4 आएगा 1993, फिर आपका अगर हम बात करें तो सेकंड आएगा 1994 और फिर अंत में क्या आएगा 2005 आएगा। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तरफ विशेषता दी गई है, दूसरी तरफ सामाजिक व्यक्ति कार्य के सिद्धांत दिए गए। क्वेश्चन नंबर ये हमारे सामने 37 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो देखिए अनोखापन रिलेट कराता है व्यक्तिकरण को। वहीं अगर हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठता रिलेट करता है भावनाओं की स्वोद्देश्य अभिव्यक्ति को। और आप देख सकते हैं फोर्थ में कोई पूर्वाग्रह नहीं, ये रिलेट कराएगा स्वीकारता को। और औचित्य शब्द रिलेट कराता है अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति को। और आप इस तरीके से अगर मैच मिलाएंगे ऑप्शन में तो आपका पहला मिल रहा है जो कि पहले का दूसरा है, दूसरे का चौथा है,
पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का सवाल आपके सामने दिया गया है। इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? 38 नंबर का सवाल। तो 38 नंबर का अगर सवाल है, देखिए एक बात ध्यान से कि सूची 1 और सूची 2 में आपको सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया है यक्स थ्योरी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यक्स थ्योरी, तो ये रिलेट कराएगा निर्देशित होने का दावा करता है। सिद्धांत वाई थ्योरी की बात करेंगे, वाई रिलेट कराएगा आपका आत्मनिर्देशन एवं आत्मनियंत्रण को। जेड थ्योरी की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये जो रिलेट होगा सी वाला पॉइंट, जेड थ्योरी को अगर हम रिलेट कराएंगे तो ये रिलेट होगा आपका वह व्यवस्था जो कम औपचारिक है। और अधिकारक फैक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रिलेट कराएगा अभिप्रेरणा एवं स्वच्छता का, ठीक है। तो ये 38 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगर आप देख रहे हैं जुलाई 2016 का, तो 38 नंबर का ये सवाल हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। देखिए यक्स थ्योरी और वाई थ्योरी, डगलस मैकग्रेगर, यक्स और वाई अगर हम बात करते हैं तो डगलस मैकग्रेगर का है। थ्योरी अगर हम बात करते हैं जेड का, तो जेड जो थ्योरी है ये किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, मैस्लो के द्वारा दर्शाया गया है। अधिकारक फैक्टर की बात करेंगे तो फ्रेडरिक हेज़बर्ग का नाम हमें देखने को मिलता है। अगर देखिए जेड थ्योरी जो है जनरल ऑफ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ जो ऑप्शन गया है वह ऑप्शन हमें ढूंढना होगा कि ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर कौन सा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन थर्ड होगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने एक भावना मनोवृत्ति है, दूसरी तरफ रक्षा युक्ति है 39 में, ठीक है। 39 में तो सही जवाब क्या है? इसमें दुश्चिंता के विपरीत भावना हो, मनोवृत्ति विकसित कर रहा हो, तो इस पॉइंट का सही ऑप्शन क्या हो सकता है 39 का? तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखने का प्रयास करें, ठीक है। एक मिनट, है ना। 39 नंबर का सवाल, एक मिनट होल्ड रखिएगा थोड़ा सा। 39 नंबर का सवाल, हाँ, तो ये रिलेट कराएगा। आप ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन जो जा रहा है वो कौन सा जा रहा है? वो प्रतिक्रिया विधान जा रही है। प्रतिक्रिया विधान, दुश्चिंता का परिहार करना, ये रिलेट कराएगा थर्ड को पृथक्करण। मनोवृत्ति विश्वास और व्यवहार की व्याख्या करने हेतु प्रश्न करना, ये रिलेट कराएगा औचित्य स्थापन। द्वंद्व के परिहार करने हेतु तर्क और तर्कन की बात करेंगे तो प्राज्ञीकरण हो जाएगा। अब आप देख सकते हो पहले का जो मैच हुआ है वो 4 है, दूसरे का मैच हुआ है 3, तो 4 और 3 ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में अगर हम बात करते हैं सेवार्थी केंद्रित एक सिद्धांत है, आप भली भांति तरीके से प्रस्तुत है, ये किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये कार्ल रॉजर्स के द्वारा दिया गया है। संज्ञानात्मक चिकित्सा की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये एरन बेक के द्वारा दिया गया है। गेस्टाल्ट थेरेपी की बात करेंगे, फ्रिट्स जो है पल्स के द्वारा दिया गया। प्रकारात्मक सिद्धांत की बात करेंगे तो ये ऑटो रैंक के द्वारा दिया गया। तो पहले का 4 मिलाइएगा और दूसरे का 1 मिलाइएगा। पहले का 4, दूसरे का 1 आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आप देखिए, थर्ड ऑप्शन आपका सही जा रहा है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन सत्य है आपका, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में तलाक की दर पश्चिमी देशों की तुलना में कम है क्या? इस बात से आप सभी लोग सहमत रहिएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार मौजूद रहने के कारण भारत में तलाक की दर कम बनी रहती है, और ये भी बात सही है, व्याख्या है। ऑप्शन आपका थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, जब लोग रोग से, है ना, ध्यान रखिएगा इस सवाल का जवाब, जब लोग रोग से निशक्त हो जाते हैं तो उसके फलस्वरूप उसके परिवार के उन सदस्यों एवं अन्य के ऊपर दबाव आ जाता है, ठीक है। तो उसकी सहायता एवं पालन पोषण करते हैं। तो इस बात से अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो आप लोग कहिएगा कि करेक्ट है।
सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक कार्यकर्ता उन सभी प्रासंगिक व्यवस्था, जीव वैज्ञानिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं पर ध्यान देते हैं जिनकी किसी व्यक्ति की स्थिति प्रभावित होती है। तो ये भी करेक्ट है, परंतु इसकी व्याख्या नहीं है। ऑप्शन आपका जो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 43, भारत में मनोविकार से पीड़ित व्यक्तियों को लांछन झेलना पड़ता है। क्या इस बात से सहमत है आप सभी? बिल्कुल। और फिर कहता है अनेक भारतीय रूढ़िवादी और कट्टरपंथी भी होते हैं। मैं कहूँगा आप लोगों से ये भी करेक्ट है। तो 43 वाले के जो ऑप्शन जाएगा वो सही तरीके से व्याख्या भी हो रहा है कि रीज़न भी है कि अनेक भारतीय रूढ़िवादी कट्टरपंथी तो होते हैं, भाई कारण क्या है कि इसकी वजह से वो झेलते हैं उसके बारे में। तो मनोविकार से पीड़ित हैं, भारत में अगर पीड़ित व्यक्ति है तो उस पर लांछन झेलना पड़ता है, और ये अनेक भारतीय रूढ़िवादी कट्टरपंथी की वजह से। और ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, परिवार में कार्य करने से सामाजिक कार्य व्यवहार में सहायता मिलती है। परिवार में कार्य करने से सामाजिक कार्य व्यवहार में सहायता मिलती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये बात करेक्ट है। सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी की पृष्ठभूमि अवश्य समझना पड़ा या समझना चाहिए। तो सामाजिक कार्यकर्ता को जब सेवार्थी की पृष्ठभूमि समझेंगे सही तरीके से, तो परिवार में कार्य जो होगा वो समाज कार्य व्यवहार में एक प्रकार से उसको मदद मिलेगी। तो 44 का आप यहाँ पे कहेंगे कि इसकी व्याख्या है, और ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। 45 क्या कहता है? कहता है कि व्यवस्था को बदलने के लिए समूह की व्यवस्था के भीतर रणनीति व्यक्तियों और उप समूह तक पहुंच होनी चाहिए। 45 बिल्कुल ये बात करेक्ट है। और समूह नेतृत्व को मत निर्माताओं से निपटने की समर्थता और अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, देखिए व्यवस्था को बदलने के लिए समूह की व्यवस्था के भीतर रणनीति व्यक्तियों और उप समूह तक पहुंच होनी चाहिए। मैं आपसे कहूँगा कि इस बात से आप सहमत रहिएगा, ये करेक्ट है। दूसरी बात भी कि समूह नेतृत्व का मत है कि निर्माताओं से निपटने की सार्थकता या सामर्थ्यता अवश्य होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ए आर दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए ये गद्यांश है। गद्यांश के लिए मैंने ट्रिक बता रखा है, उन ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपसे क्या कह रहा है कि गरीबी कम करने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। मैंने आप लोगों को इसका ट्रिक पढ़ा रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक सदस्य में अंतर्निहित मान मर्यादा अधिकारों की मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, या तो आप इसको गद्यांश पढ़ेंगे तो भी ऑप्शन आपका थर्ड मिलेगा। ट्रिक को फॉलो करो बस। क्वेश्चन नंबर 47, सूक्ष्म स्तर में सामाजिक कार्यकर्ता गरीबी से निपटते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? लोगों की अपनी स्थितियों को समझने और संभव उस उनके व्यवहार में वातावरण परिवर्तन लाने की और उसकी सहायता करके। सूक्ष्म समाज कार्य का ये परिभाषा भी है, यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता गरीबी से निपटने के लिए इस तरीके का फॉलो भी क्रिया करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 48 के बारे में, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 48 नंबर का सवाल। 48 क्या कहता है आपसे कि कम गरीब करने में किस केंद्रीय विचार पर बल दिया गया है। 48 सही जवाब अगर हम बात करें तो देख सकते हैं ये भी ट्रिक है, सबसे ऊपर सबसे लंबा ऑप्शन और फिर उसके बाद संसाधन और अवसर मिल गया, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ये ट्रिक है। 49 समुदाय अभ्यास सामाजिक कार्यकर्ता पर बल देता है। तो आप इजीली कह सकते हो कि पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, संसाधन और अवसर दोबारा आ गए, अंतःक्रिया दोबारा आ गई, ये ट्रिक है। ये सब ट्रिकों पर मैंने बातचीत आप लोगों से किया है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है इस पैरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से गरीबी कम करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका नहीं हो सकती है। इनमें से कौन सी नहीं हो सकती? अगर गद्यांश पढ़ेंगे तो इजीली पता चल जाएगा। जैसे गरीबी में आक्रांत व्यक्तियों की भौतिक सहायता करना, ये जो कि नेगेटिव शब्द है, और नेगेटिव में ढूंढना था, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये पेपर आप जो देख रहे थे जुलाई 2016 का समाज कार्य का प्रश्न पत्र है। और अब हम लोग बात करेंगे जुलाई 2016 का थर्ड पेपर पर। इसमें कुल मिलेंगे 75 क्वेश्चन, फैक्ट पर बेस्ड होगा, अप्लाइड भी रहेंगे, अभिकथन कारण भी रहेंगे, मैच वाला भी रहेगा, इन पर हम लोग बातचीत करेंगे। यदि आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। DSSB की क्लासेस अभी नया बैच आप लोगों को स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई, केवल 5 क्लासेस जो है आप लोगों की स्किप हुई है।
और 5 क्लासेस थ्योरीज़ की बात कर रहा हूँ। लगभग आपका क्वेश्चंस वाला भी उसके आधार पर जो चीज़ें हैं वो भी स्किप हुई हैं। वो चीज़ें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम में जैसे ही ऐड होंगे वो सारे कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दोपहर 1 बजे आप सबकी क्लास रहेगी। आप 1 बजे क्लास को ज्वाइन अवश्य करिएगा।